तो हेलो बच्चों, नमस्कार सभी बच्चों को। तो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल माधव स्टडी पॉइंट पर। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रतिशत। बच्चों, इसको हम इंग्लिश में बात करें तो इसको हम बोलते हैं परसेंट। तो बच्चों, परसेंट हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, प्रतिशत हम किस तरीके से निकालते हैं, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो बच्चों चलिएगा, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, हम बात करेंगे सबसे पहले प्रतिशत। तो प्रतिशत की बात करें बच्चों हम यहाँ पर, तो इसको दो भागों में तोड़ा गया है, प्रति प्लस शत। तो बच्चों, प्रति का मतलब होता है एक और शत का मतलब होता है 100। तो जैसा कि बच्चों आप देख पा रहे हो, इसका मतलब ये होता है, जैसे कि आप समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर मैंने लिया 1%। तो 1% का मतलब क्या होगा? 1% का मतलब होगा बच्चों 1/100। उसके बाद में बच्चों मैं यहाँ पर लेता हूँ 2%। तो 2% का मतलब क्या होगा? 2/100। बच्चों, इसका मतलब ये है कि 2 का 100वां भाग कितना होगा? यहाँ पर 1% है तो 1 का 100वां भाग कितना होगा? अब बच्चों यहाँ पर अगर मान के चलिए मैंने ले लिया यहाँ पर 500%। तो 500% का मतलब है 500/100। इसका मतलब ये है बच्चों कि 500 का 100वां भाग कितना होगा? तो यहाँ पर 500 का 100वां भाग अगर देखें तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 1 का भाग 5 में देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5। तो 500 का 100वां भाग कितना हो जाएगा बच्चों? 5। तो बच्चों आइएगा, आज की इस वीडियो में हम यही बात करते हैं। तो बारी बारी से हम क्वेश्चनों को समझेंगे बच्चों। अब यहाँ पर बच्चों एक और चीज़ आप समझिए यहाँ पर, जैसा कि आपने देखा होगा कि आप स्कूल में जब पढ़ते हो और वहाँ पर आपको टेस्ट के या एग्ज़ाम के जब आपको मार्क्स मिलते हैं तो कुछ इस तरीके से मिलते हैं। जैसा कि मान के चलिए कि आपका टोटल है 20, मतलब कि आपको 20 में से यहाँ पर 15 नंबर मिले हैं। तो अब बच्चों ये कितनी प्रतिशत हो जाएगी? 20 में से आपको 15 नंबर मिले हैं तो यहाँ पर ये कितनी प्रतिशत निकलेगी? तो बच्चों प्रतिशत निकालने के लिए हम 100 से गुणा करते हैं। ये भी आपको चीज़ समझनी पड़ेगी कि जब भी हम प्रतिशत निकालेंगे तो वहाँ पर हमें 100 से गुणा करना पड़ेगा और जहाँ पर हमें प्रतिशत दी जाएगी उसको हम बटे में 100 से भाग देंगे। ठीक है बच्चों? तो जैसा कि अभी मैंने आपको समझाया था कि यहाँ पर अगर 5% आ जाता है तो 5% का मतलब होता है 5/100। अब यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर हमने गुणा में 100 लिखा है। तो इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हम प्रतिशत निकाल रहे हैं और जहाँ पर हमें प्रतिशत निकालनी होगी वहाँ पर हम 100 से गुणा करेंगे। ठीक है बच्चों? तो यहाँ पर देखिए, अगर मान के चलिए आपके 20 में से 15 नंबर आए हैं और हमें यहाँ पर प्रतिशत निकालना है, तो प्रतिशत निकालने के लिए बच्चों हम गुणा 100 करते हैं। तो आप इसको किस तरीके से हल करोगे, ये देखिए। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, काटापीटी शुरू करते हैं। तो 1 जीरो से ये 1 जीरो कट जाएगी बच्चों। ठीक है, अब बचा क्या हमारे पास? एक तो 15 बच रहा है और गुणा में ये 10 बच रहा है और बट्टे में क्या बच रहा है बच्चों? यहाँ पर बच रहा है 2। अब देखिए आप, क्या ये 2 से 15 कट रहा है? 2 से 15 नहीं कट रहा है, लेकिन ये 2 से 10 कट जाएगा 5 बार। ठीक है ना बच्चों? तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, 15 गुणा 5 बराबर यहाँ पर आ जाएगा 75। इसका मतलब क्या है बच्चों? यदि आपके 20 में से 15 नंबर आए हैं तो उसका अगर हमें प्रतिशत निकालना होगा तो गुणा 100 करके हमारा प्रतिशत कितना निकल जाएगा यहाँ पे? 75%। ये आ गया बच्चों 75%। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। यदि अगर मान के चलिए कि आपके 20 में से यहाँ पर 12 नंबर आए हैं। ठीक है बच्चों? 20 में से अगर आपके 12 नंबर आए हैं तो बच्चों यहाँ पर प्रतिशत निकालनी है हमें, तो हम 100 से गुणा करेंगे। ठीक है ना बच्चों? अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगी। बचा क्या हमारे पास में? 12 गुणा ऊपर कितना बच रहा है? 10 और बटे में कितना है बच्चों? यहाँ पर 2। तो अब देखिए आप, ये 2 से आप चाहो तो 12 को काट सकते हो और 2 से आप चाहो तो 10 को काट सकते हो। तो आप 2 से 10 को काट दीजिए 5 बार, तो बचेगा कितना यहाँ पे? 12 गुणा 5, मतलब कि ये आ जाएगा 12 पंजे 60। तो बच्चों यहाँ पर आ जाएगी 60%। इसका मतलब ये है कि अगर आपके 20 में से 12 नंबर आए हैं और उसकी हमें प्रतिशत निकालनी है तो आपकी 60% यहाँ पर बनी है। ठीक है बच्चों? अब यदि मान लीजिए कि अगर आपको नंबर मिल रहे हैं 50 में से, हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लिया। यदि आपको नंबर मिल रहे हैं 50 में से
और 50 में से आपके नंबर आए हैं यहाँ पर 35। ठीक है बच्चों, तो यदि आपके 50 में से 35 नंबर आए हैं तो अब यहाँ पर आप कैसे निकालोगे प्रतिशत? तो गुणा में कर दोगे बच्चों यहाँ पर 100। तो यहाँ पर हमने गुणा में 100 कर दिया, तो अब 0 से 0 कट जाएगी बच्चों, बचा क्या ये 35 गुणा 10 और बटे में 5। अब ये देखिए बच्चों 5 से ये कट जाएगा 10 दो बार, तो बचा कितना 35 गुणा 2 करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर आ जाएगी 70%। तो बच्चों प्रतिशत हम इस तरीके से निकालते हैं। अब बात करते हैं कि यदि हमें प्रतिशत दे दिया जाए, परसेंट दे दिया जाए, तो उसको हम किस तरीके से निकालते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। तो बच्चों आगे जो हमने प्रश्न बोर्ड पर नोट कर रखे हैं उनको अब हम आपको सॉल्व कराएंगे। तो ये देखिए बच्चों, यहाँ पर हमें दे रखा है 200 का 10% कितना होता है, मतलब कि 200 का 10%। अगर इसको इंग्लिश में बात करें तो यहाँ पर 10% ऑफ 200, इसको हम इंग्लिश में इस तरीके से नोट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, यहाँ पर है 200। अब बच्चों का जो लिखा हुआ है यहाँ पर, ये जो का लिखा हुआ है इसका मतलब होता है गुणा, इसका मतलब गुणा का चिन्ह माना जाता है। तो यहाँ पर हम गुणा का चिन्ह लगा देंगे और ये 10% है बच्चों। तो देखो अभी मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पर अगर 5% होगा तो 5/100 लिखेंगे, 2% होगा तो 2/100 लिखेंगे, या फिर 500% होगा तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों 500/100 लिखेंगे। तो बच्चों ठीक ऐसे ही यहाँ पर कितना दे रखा है 10% दिया है, तो इसको हम क्या लिखेंगे 10/100। प्रतिशत को हटा के बच्चों यहाँ पर हम बटे में 100 लगा देंगे। अब यहाँ पर करते हैं थोड़ी सी काटापीटी चालू। तो यहाँ पर देखिए बच्चों गुणा के चिन्ह में ऊपर नीचे कहीं से भी आप जीरो काटना चाहो तो काट सकते हो। तो यहाँ पे एक जीरो से ये वाली जीरो कट गई और इस वाली जीरो से ये वाली जीरो कट गई बच्चों। अगर आप चाहते तो यहाँ पे दोनों जीरो से इन दोनों जीरो को भी काट सकते थे। ठीक है बच्चों, अगर इन दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कट जाएंगी तो फिर ये नहीं कटेगी। ठीक है ना बच्चों। तो अब यहाँ पर हमने एक जीरो से ये वाली जीरो काट दी है और इस वाली जीरो से ये वाली जीरो काट दी है। बचा क्या हमारे पास में 20 और गुणा में यहाँ पे क्या है 1। तो बच्चों यहाँ पर कितना आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा बच्चों हमारे पास में 20। तो यहाँ पर बच्चों अब हम प्रतिशत नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर हमने प्रतिशत तो यहाँ पर हमें दिया गया था, यहाँ पर ये पूछा गया था कि 200 का 10% कितना होता है। तो यहाँ पर 200 का 10% बच्चों कितना निकल के आया है, यहाँ पर निकल के आया है 20। अब बच्चों आगे बात करते हैं, ये कह रहा है 120 का 5% कितना होगा। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पर 120 गुणा ये है 5%, तो 5 बट्टे में लगा देंगे 100। ठीक है ना बच्चों। अब हम थोड़ी सी काटापीटी चालू करते हैं, जीरो से जीरो कट जाएगी, बचा क्या। अब यहाँ पर देखिए बच्चों ये 5 है और ये 10 है, तो इसका मतलब 5 से ये एक बार कट जाएगा, 5 से ये 2 बार कट जाएगा। बचा कितना हमारे पास 12 और गुणा में 1 और बट्टे में कितना बच रहा है बच्चों, यहाँ पर बच रहा है 2। ठीक है, अब देखिए आप 2 से ये कट जाएगा 6 बार, तो बच्चों ये 6 गुणा 1 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 6 एकम 6। तो बच्चों इस तरीके से हम प्रतिशत निकालते हैं। तो बच्चों आइएगा थोड़े प्रश्न और देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो 12.5 का 40% है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे 12.5 और का मतलब होता है गुणा, और ये आ जाएगा 40 और प्रतिशत है तो बटे में आ जाएगा 100। ठीक है बच्चों, तो अब आइए थोड़ी सी काटापीटी शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ये जीरो से जीरो कट जाएगा बच्चों। अब यहाँ पर आपको देखना क्या है, यहाँ पर ये 12.5 और गुणा में 4 और बट्टे में बच्चों यहाँ पर कितना है 10 है। अब देखो, अब आपको यहाँ पर किस तरीके से हल करना है, ये जो पॉइंट दे रखा है इसको हम यहाँ पर काट देंगे। अब काटने के बाद में पॉइंट के आगे कितनी संख्या है 1, तो यहाँ पर 1 जीरो बढ़ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर पॉइंट को काट के अगर 2 डिजिट होती तो नीचे 2 जीरो बढ़ती। तो अब यहाँ पर हमारा कितना बच रहा है 125 गुणा में 4 और बट्टे में यहाँ पर आ रहा है 100। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखिए बच्चों, ये 4 से कट जाएगा 25 बार, भाई 25 चौके 100 होते हैं,
तो ये 4 से 1 बार कट रहा है और ये 4 से 25 बार कट रहा है। अब बचा क्या हमारे पास 125 और बटे में आ रहा है 25। अब 25 का भाग देंगे हम 125 में तो कितनी बार जाएगा बच्चों, 25 पंजे 125, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 5। मतलब कि 25 का भाग 125 में कितनी बार गया, 5 बार। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, आइएगा इसको सॉल्व करते हैं। तो 7.5 गुणा यहाँ पर है 20 और बटे में हम लगाएंगे 100। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर 1 जीरो से 1 जीरो कट रही है, ठीक है। उसके बाद में क्या है हमारे पास में, इसको हम थोड़ा सा आगे नोट कर लेते हैं। 7.5 गुणा में 2 और बट्टे में कितना है 10। तो बच्चों यहाँ पर इसको पॉइंट को जब हम काटेंगे तो आगे एक डिजिट है तो एक जीरो नीचे यहाँ पर बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, इस 2 से ये कट जाएगा कितनी बार, 50 बार। अब यहाँ पर कितना बच रहा है, ये बच रहा है 75 बटे 50। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर ये दोनों संख्याएं एक ही टेबल में आ रही हैं। तो ये 25 के पहाड़े में ये दोनों संख्याएं आती हैं, 25 तिया 75 और 25 दूनी 50। अब बच्चों यहाँ पर देखिए, 2 का या तो आप इसमें भाग दे सकते हो तो पॉइंटों में संख्या आ जाएगी, क्योंकि 2 का भाग इसमें पूरा पूरा नहीं आ रहा है। तो हम 2 का भाग 3 में देंगे। 2 का भाग जब हम 3 में देंगे तो 2 एक कम 2 बचा 1, यहाँ पर पॉइंट लगा के 0 बढ़ा देंगे, 2 पंजे 10। तो यहाँ पर बच्चों हमारा आंसर कितना आ गया, 1.5। 1.5 ये हमारा आंसर आ गया। तो बच्चों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। तो बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दें, आपका लाइक करना बनता है बच्चों। तो अब यहाँ पर देखिए बच्चों, अब इसको हम कैसे हल करते हैं। 200 का 12% है, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। 200 यहाँ पर का मतलब क्या है, गुणा, और 12 बट्टे में कितना है बच्चों, 100। क्योंकि मैंने आपको बताया कि प्रतिशत को हटा के हम क्या लगा देंगे, 100 नीचे जोड़ देते हैं। अब यहाँ पर क्या है बच्चों, देखो ये 2 जीरो हैं और ये भी 2 जीरो हैं, तो ये दोनों जीरो से दोनों जीरो कट जाएंगी। यहाँ पर क्या बचा, 2 गुणा 12, मतलब कि ये आ जाएगा 24। तो यहाँ पर बच्चों 200 का 12% कितना आ गया, ये आ गया 24। अब हमारा एक लास्ट प्रश्न रह गया यहाँ पे, 660 का 25%। तो आइएगा बच्चों, इसको भी हम निकालते हैं। इसको हम रफ कर देते हैं। तो बच्चों ये है 660 का 25%। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, का मतलब गुणा और 25 बटे में 100। तो देखो बच्चों, अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये 0 से 0 कट रही है। अब ये 25 है और ये 10 है, तो दोनों एक ही टेबल में आ रहे हैं। ये 5 से 5 बार कट जाएगा और ये 5 से 2 बार कट जाएगा बच्चों। बचा क्या हमारे पास, 66 गुणा 5 और बटे में कितना है 2। तो बच्चों यहाँ से 2 से जब इसको हम काटेंगे तो 2 से ये कट जाएगा 33 बार। अब 33 गुणा 5 है, तो 33 गुणा में 5 बराबर 5 तिया 15, 15 के आ जाएंगे 5, हाथ लग जाएगी 1, 5 तिया 15 और 1 16। तो यहाँ पर बच्चों आंसर कितना आ गया हमारा, 165 आंसर आ गया। तो बच्चों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।